नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शहद के बारे में बताएंगे कि शहद क्या फायदा करता है, कितना गुणकारी होता है और कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कौन सा शहद अच्छा होता है। क्योंकि बहुत से लोग शहद का सेवन करते हैं। कोई वजन घटाने के लिए करता है, कोई बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन इसके अलावा भी शहद के बहुत से फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं कि शहद का आयुर्वेद में क्या वर्णन है और ये कैसे गुणकारी है। शहद अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है। किस चीज को लेके आज समूचा संसार, पूरा भारतवर्ष जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जूझ रहा है। हर चीज में वो सिर्फ ढूंढते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो एंटीऑक्सीडेंट भी है। शहद और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल भी है और बहुत सारी स्थितियों में हमने देखा है कि शहद एंटी कैंसरस भी है। गर्भवती महिला को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद का सेवन जो है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा शहद नहीं लेना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि शहद जो है एकदम शुद्ध रूप में हो, सही जगह से लिया गया हो, विश्वास वाले व्यक्ति से लिया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें चीनी का कुछ हो या कोई ऐसी चीज हो कि जो शरीर पे नुकसान करेगी। तो शहद एक अद्भुत औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार मैं जितना भी बोलूं शहद के बारे में उतना कम है, और शहद पे अगर मैं विस्तार रूप से बात करूं तो शायद 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन इतना ही समझे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अगर इस धरती पर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है शरद ऋतु की, तो वो आपको शुद्ध रूप में मिलने वाला तुलसी शहद है। और बीमारियों में शहद खाने का तरीका 2-3 मैं बता देता हूँ। अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो शहद को अश्वगंधा के साथ सेवन करिए। आप यानी कि 1 चम्मच शहद और लगभग 2 से 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लेकर रात को ऊपर से 1 गिलास देसी गाय का दूध पी ले। आपका वजन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी को वजन घटाना है तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए। साथ में उसमें सिट्रिक एसिड वाला जो आपका नींबू है, आधा नींबू का रस उसमें डाल लीजिए। ये अच्छा है। अगर किसी को उल्टियां बंद नहीं हो रही है, पाचन जनतंत्र बहुत कमजोर हो गया है, तो जीरे का पाउडर लीजिए आधा चम्मच और उसमें 2 ग्राम शहद मिलाइए और उनको खिला दीजिए। और ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनकी वात प्रकृति होती है और उनको बहुत ठंड लगती है। ऐसे व्यक्ति के लिए शहद रामबाण कम करता है, लेकिन उनको किसी चीज के साथ नहीं लेना होता। सिर्फ आधा चम्मच यानी कि 2 से 5 ग्राम ऐसे ही खाना होता है। तो उस शहद बहुत अद्भुत औषधीय एंटीऑक्सीडेंटल है, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और सबसे अच्छा जो है यूनिटी को बहुत जबरदस्त बढ़ा देता है। नियम यही है, दीपावली से लेके और 30-31 मार्च लास्ट तक हो जाता है। और अगर आप शहद लेते हैं तो सबसे ज्यादा चमक आपके त्वचा में दिखेगी, आपके चेहरे पर दिखेगी। लेकिन शुद्ध रूप में लिया गया हो तो शहद हृदय के लिए भी अच्छा है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है और आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। और एक और इसके अंदर खास बात है कि ये शरीर की गंदगी को भी जो है वो बाहर निकालता है, यानी कि मल के रास्ते से भी, मूत्र के रास्ते भी और आपकी त्वचा के माध्यम से भी जो पसीना निकलता है उसको भी बाहर निकालता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध शहद कौन सा होता है और शहद बनता कैसे है, निकलता कैसे है और उसमें मिलावट क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। पहले, मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से शहद कैसे तैयार करते हैं। कर्मचारी मधुमक्खियां जो पूरी छत्ते पर मधुमक्खियों की संख्या की 98% होती हैं, एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत शहद का निर्माण करती हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां जरूरी हैं क्योंकि कोई एक मधुमक्खी टीम के अन्य सदस्यों के बिना शहद का निर्माण नहीं कर सकती है। संक्षेप में, संचरण मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे विशेष पेट में रखती हैं, जो विशेष रूप से शहद रखने के लिए बना होता है, और उड़कर वापस छत्ते पर आती हैं। छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को देती हैं। चबाने वाली मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती हैं। चबाने के दौरान उनके एंजाइम रस को एक ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। चबाने के बाद कर्मचारी मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती हैं ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, जिससे शहद कम पतला होता है। मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। शहद का उत्पादन समाप्त होने के बाद दूसरी मधुमक्खियां मोम से छत्ते के कोशों को बंद कर देती हैं ताकि उत्पाद सुरक्षित रहे। मधुमक्खियां अपने उत्पादों शहद, रॉयल जेली, प्रोपोलिस आदि को अपने प्रयोग के लिए निर्मित और संग्रहित करती हैं। सर्दी और अन्य अवधियों के दौरान जब पराग उपलब्ध नहीं होता तो वे शहद खाकर जिंदा रह सकती हैं। मधुमक्खी पालन करने वाले लोग वास्तव में शहद लेते समय उनके इस आपातकालीन भंडार के एक हिस्से को चुराते हैं।
लेकिन एक उचित मात्रा में शहद एकत्रित करने पर मधुमक्खियां मनुष्यों द्वारा ली गई शहद की मात्रा दोबारा उत्पन्न करके इसकी भरपाई कर लेंगी और इस प्रकार वे बिना किसी समस्या के अपना जीवन चक्र जारी रख सकती हैं। इसी प्रतिक्रिया से हमें शुद्ध तुलसी शहद प्राप्त होता है। तो